Hello everyone. As you are looking, today we are going to discuss about the HCF and LCM. Students, till today, main time you have studied about the HCF and LCM, and believe me, you only know the mathematical way or mathematical method to calculate only the HCF and LCM. But in actual, you don't know what is the basic or fundamental meaning of HCF and LCM and what is the relation between them. So today we are going to discuss all these things. सो लेट्स स्टार्ट। तो आप कॉपी पे हेडिंग लगा लीजिए, फंडामेंटल मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ एलसीएम पर। एलसीएम क्या होता है आपका? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आप एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कर लो मैंने एग्जांपल ले लिया 4, 16 एंड 32। तो देखो, जो एलसीएम है वो आपका मल्टीपल है तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और जी इससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब चीज़ों को छोड़ो, जो इनमें सबसे बड़ा नंबर आया 32 जो आया था उसके ऊपर फोकस करो। तो एलसीएम एक्चुअल में 32 से डिवाइड होगा, ये बात कंफर्म है। इसका मतलब एलसीएम है क्या? एलसीएम 32 का एक मल्टीपल है। ठीक है, एलसीएम क्या है? 32 का एक मल्टीपल है। और अब आप इस डेफिनेशन को, मतलब इसको फुल फॉर्म को दोबारा से पढ़ो एक बार। वो कहता है एलसीएम क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और आप क्या कह रहे हो? 32 का मल्टीपल है। ठीक है, तो एक बार इस बात को सोचो, एक बार सोच लिया? देखो, एलसीएम 32 का मल्टीपल है। 32 क्या है? गिवन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो एलसीएम क्या है? मल्टीपल ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा और ग्रेटेस्ट नंबर उसका मल्टीपल है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कहता है कि वो कॉमन है, और तीसरी बात कहता है वो लिस्ट है। तो मतलब वो क्या? कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, मतलब सभी नंबर से वो डिवाइड होगा। ये बात क्लियर है? मतलब इसको मैं लिख दो, डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स। ये बात क्लियर है भाई? मतलब कॉमन मल्टीपल का क्या है कि जितने भी गिवन नंबर सबसे डिवाइड होगा वो। और तीसरी बात क्या है? लिस्ट है। लिस्ट मतलब छोटे से छोटा। अब इन तीनों चीज़ों को एक लाइन में बोलना चाहूँ तो पता मैं क्या बोलूँगा एलसीएम को? एलसीएम कुछ नहीं होता, ग्रेटेस्ट नंबर का छोटे से छोटा एक मल्टीपल है जो सभी गिवन नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखो एलसीएम था क्या? ग्रेटेस्ट नंबर का मल्टीपल था। अब ग्रेटेस्ट नंबर के तो भाई इनफाइनाइट मल्टीपल है। फर्स्ट मल्टीपल जो 1 से मल्टीप्लाई करके आता है, सेकंड मल्टीपल जो 2 से मल्टीप्लाई करके आता है, थर्ड मल्टीपल जो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया। ठीक है, तो ऐसे तो उसके ग्रेटेस्ट नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल हो गए। बट एलसीएम क्या होता है? उन मल्टीपल में से सबसे छोटा मल्टीपल जो सभी गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, वही क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, तो एलसीएम को अगर मैं वन लाइन में लिखना चाहूँ तो पता क्या लिखूंगा? देखो, एलसीएम एक क्या है, एक सेकंड। एलसीएम ग्रेटेस्ट नंबर का छोटे से छोटा वो मल्टीपल है जो सभी गिवन नंबर्स
से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया ना उसको एग्जांपल से समझो एक बार। जैसे सपोज कर लो मेरे पास क्या था, 4 था, 16 था, 32 था। मेरे को पता है एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, मल्टीपल ऑफ 32 है। अब एक बच्चा गया सर 32 के तो इनफाइनाइट मल्टीपल कैसे, 32 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, ये क्या होगा इसका फर्स्ट मल्टीपल, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे जितना भी आएगा ये सेकंड ये फर्स्ट मल्टीपल है, ये सेकंड मल्टीपल, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये थर्ड मल्टीपल, ऐसे आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये nth मल्टीपल। तो आपने बोला एलसीएम क्या है, 32 का मल्टीपल है, बट 32 का तो भाई n मल्टीपल है, मतलब कि इनफाइनाइट मल्टीपल है। तो क्या एलसीएम मतलब इनफाइनाइट हो गए, नहीं। देखो एलसीएम क्या था कि छोटे से छोटा, मतलब ये जो ग्रेटेस्ट नंबर का जो मल्टीपल है ना, ग्रेटेस्ट नंबर का ये जो ग्रेटेस्ट नंबर था इसके बहुत सारे मल्टीपल आए, ठीक है, समझो मेरी बात को। इनफाइनाइट मल्टीपल थे, बट इन मल्टीपल में से सबसे छोटा मल्टीपल जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब एलसीएम क्या होता है, बड़े नंबर का वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो इनके अंदर सबसे छोटा मल्टीपल जो सभी नंबर से डिवाइड हो रहा था वो कौन सा था, ये फर्स्ट मल्टीपल ही था। क्योंकि जो आपका 32 आएगा ना वो बच्चे 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 16 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 32 से डिवाइड हो जाएगा, उससे हो जाएगा। और 32 क्या है, 32 का ही फर्स्ट मल्टीपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझो कि जैसे मैंने दे दिया आपको बच्चे क्या दे दिया, 8 दे दिया, 16 दे दिया और 72 दे दिया। अब मेरे से एलसीएम पूछ रहा है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, 72 के पास जाऊँगा और कहूँगा भाई तेरे मल्टीपल बता। ये कहेगा मेरा फर्स्ट मल्टीपल है भाई ये, मेरा सेकंड मल्टीपल है ये, थर्ड मल्टीपल है ये। तो ऐसे है ना, मैं मेरे पास उसने 1000 मल्टीपल बता दिए, बट मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना। तो मैं इन मल्टीपल में से वो सबसे छोटा मल्टीपल छांटूंगा जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा है, यही है फर्स्ट मल्टीपल। ये 8 से डिवाइड है, बिल्कुल। 72 से डिवाइड है, उसका तो मल्टीपल ये है, बिल्कुल है। और 16 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो एलसीएम कैलकुलेट करना हो ना तो आप कुछ मत करो, गिवन नंबर में से सबसे बड़े नंबर पे जाओ और उसके मल्टीपल चेक कर लो। आपके पास हद मार के 2-3 मल्टीपल चेक करोगे, जैसे फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, तभी आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगी भी हाँ कि ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो सभी गिवन नंबर से आपका डिवाइड हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको भाई ऐसे कैसा स्नैप कर लो। देखो एक कॉन्सेप्ट आपका ये फंडामेंटल मीनिंग है, ठीक है। इसको आप स्नैप करो, मतलब एलसीएम होता क्या है उसको बेसिकली बिल्कुल खोल खोल के समझाएंगे आपको आज। और इसको कर लो, कर लिया। अब कई बार है ना ऐसे नंबर आते हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता। इधर देखो आपको दिख रहा है कि हाँ 2 वगैरह कुछ कॉमन चल रहा है, इधर भी 4, ये सब मल्टीपल से ही है, ठीक है, कॉमन है। बट कई बार सपोज कर लो 3 दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया, इनका एलसीएम पूछे तो कुछ मत करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लो स्नैप। तो भाई एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा नंबर है उसके पास जाओ आप और उसका सबसे छोटा मल्टीपल उठा लो जो सभी नंबर से डिवाइड होता हो, वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। कोई प्राइम फैक्टर मेथड की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब बेफालतू में इधर सिर में दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बात कर लेते हैं किस पे, एचसीएफ पे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो फैक्टर है वो, मतलब गिवन नंबर है, जितने भी नंबर थे सबका क्या है, फैक्टर है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लो कि मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ, 8, 16 और 72। अब देखो फैक्टर है और कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट है, मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब बाकी चीज़ों को छोड़ दो, आप एक चीज़ पे ध्यान रखो, क्या है, कॉमन फैक्टर है।
मतलब कि जो आपका HCF आएगा वो इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। अब फैक्टर है तो उसको डिवाइड भी करेगा। फैक्टर क्या होता है? गिवन नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर, ठीक है। तो HCF भाई 72 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 8 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। बाकी आपको छोड़ दो, आप बाकी नंबर्स को आप 8 के ऊपर और HCF के ऊपर कंसंट्रेट करो। इधर से आपको क्या फाइंड आउट, मतलब आप क्या देख पा रहे हो कि HCF क्या है? जो सबसे छोटा नंबर है उसका एक फैक्टर है। HCF क्या है? जो सबसे छोटा नंबर है उसका एक फैक्टर है। बट जो सबसे छोटा नंबर है जैसे 8 है, उसके तो इनफाइनाइट फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब कि बहुत ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे उसके, जैसे इधर भी उसके n मल्टीपल हो गए थे। इधर छोटे, उधर बड़े नंबर के मल्टीपल हो गए थे। इधर सबसे छोटे नंबर के फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो 8 है सबसे छोटा नंबर, उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो HCF का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे? नहीं, HCF तो एक ही नंबर होता है। तो फिर कौन सा नंबर होता है? तो वो पता चलेगा आपको कहाँ से? यहाँ से, कि भाई वो फैक्टर एक तो कॉमन होना चाहिए, मतलब कि सभी का कॉमन फैक्टर होना चाहिए। वो जो 8 का फैक्टर है ना, वो सभी का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब कि वो बाकी नंबर को भी डिवाइड करेगा। 8 को डिवाइड करेगा, करेगा क्यों? उसका फैक्टर है। बट वो कॉमन फैक्टर है तो मतलब सभी नंबर को डिवाइड करेगा। दूसरी बात, वो हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं तीनों चीज़ों को मिला के बोलूँ तो HCF क्या होता है? कुछ नहीं होता, गिवन नंबर्स में से सबसे छोटे नंबर का वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है। इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये लिखी थी ना, ये डेफिनेशन ऐसे ही। HCF क्या होता है? सबसे छोटे या स्मॉलेस्ट नंबर का बड़े से बड़ा फैक्टर जो सभी गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है। देखो LCM क्या था? बड़े नंबर का मल्टीपल, और जो वो था छोटे से छोटा था आपका, ठीक है। और HCF था छोटे नंबर का फैक्टर, और वो बड़े से बड़ा है आपका। तो इनको आप है ना ऐसे लिंक करके मत पढ़ना, क्योंकि आप अगर ऐसे लिंक करके पढ़ने लगोगे ना तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो LCM को तो बिल्कुल अलग से पढ़ो, HCF को बिल्कुल अलग से पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल लिंक करके मत पढ़ना। तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या होता है HCF कुछ नहीं होता। जितने भी नंबर गिवन है सबसे छोटे नंबर पे जाओ, उस छोटे नंबर के फैक्टर से बात करो, उनके साथ बातें करो। बातें करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर से एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर निकल के आ रहा है फैक्टर, जो बाकी नंबर्स को डिवाइड कर रहा था। तो वही आपको क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ठीक है भाई, समझे? जैसे कि इधर आपके पास क्या है? 8 है, 16 है और 72 है। आपने सबसे छोटा नंबर देखा, ये आप इसके पास गए, इसके फैक्टर क्या होंगे? 8 एंड 1 हो गया, ठीक है। तो फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं? जैसे 8 है, 8 को आप 1 से डिवाइड करो, हो जाएगा डिवाइड, तो उसका 1 क्या हो गया? फैक्टर हो गया। तो 8 और 1 उसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए, ठीक है। ये पेयर हो गए एक। फिर आप 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 और 2 उसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए, ठीक है। 3 से 8 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 5 से 8, 4 से हो जाएगा? एक सेकेंड, तो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, दोबारा सुनो मेरी बात। इसको हटाओ एक बार। देखो, कोई भी नंबर है वो अपने आप का फैक्टर तो होता है, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे 8 है तो 8 8 से डिवाइड हो जाएगा जी, तो 8 8 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ठीक है। अब शुरुआत करनी है कहाँ से? हमने 1 से शुरुआत करनी है। तो कोई भी नंबर उठा लो, वो 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 एक 8 का फैक्टर है, बिल्कुल है, ठीक है। अब 1 के बाद जाओगे 2 पे, और 2 से 8 को डिवाइड करके देखोगे आप। अगर 2 8 को डिवाइड कर गया कंप्लीटली, तो 2 क्या हो गया? उसका फैक्टर हो गया। और आपको पता है 8 2 से डिवाइड हो ही जाता है, तो 2 उसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। अब आप जाओगे 3 पे, 3 से आप डिवाइड करके देखोगे 8 को। अगर 8 3 से डिवाइड हो गया तो 3 उसका फैक्टर, अदरवाइज नहीं है। और आपको पता है 8 है वो 3 से डिवाइड होता नहीं, इसका मतलब 3 उसका फैक्टर है नहीं। अब आप जाओगे 3 के बाद 4 पर, 4 पर जाओगे,
4 तो डिवाइड करता तो 4 उसका फैक्टर हो गया। 4 के बाद जाओगे आप 5 पर, 5 8 को डिवाइड करता नहीं करता, तो इसका मतलब 5 उसका फैक्टर नहीं है। फिर जाओगे 6 पर, 6 डिवाइड करता नहीं तो 6 भी उसका फैक्टर नहीं। 7 पे जाओगे, 7 उसको डिवाइड करता है नहीं करता, तो 7 भी उसका फैक्टर नहीं है। अब 8 है, 7 के बाद तो 8 आएगा, तो 8 8 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, उसका फैक्टर है बिल्कुल है, और वो तो हमने शुरू में लिख दिया था। अब आप किसके फैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे? 8 के फाइंड आउट कर रहे थे, और आप 8 तक तो पहुंच चुके हो, तो अब आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मतलब कि जैसे कि 27 के फाइंड आउट कर रहे हो फैक्टर, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, जो जो इस 1 से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन। अब जो नंबर 72 को डिवाइड कर रहा है वही उसका फैक्टर होता चला जाएगा, और आप ऐसे कहाँ तक चेक करोगे? 72 तक ही चेक करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे इधर था, मैंने 8 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो मैं 1 से स्टार्ट किया और 8 तक मैंने उसको चेक किया है, ठीक है। और जो नंबर उसको डिवाइड करता चला गया वही उसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया, ठीक है जी। बात क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं अपनी HCF की। तो HCF मैंने इसका HCF फाइंड आउट करना था। मैं सबसे छोटे नंबर पर गया, सबसे छोटे नंबर पर गया तो मैंने इसके फैक्टर्स से बात की, इसके फैक्टरों से मैंने बात करी, तो मैंने पाया कि भाई ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इन फैक्टर में से मेरे को सबसे बड़ा फैक्टर फाइंड आउट करना है जो इन सभी को डिवाइड कर दे। तो देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 8 है। क्या 8 8 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल। 8 16 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल। 8 72 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल। तो मेरा 80 क्या हो गया? HCF हो गया। सपोज कर लो कि मेरा 8 सबको डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब ये मेरा HCF नहीं हो सकता था। फिर 8 के बाद बड़ा फैक्टर कौन सा था? 4 था। तो मैं 4 से चेक करा था भाई, क्या इसको डिवाइड कर रहा है, क्या इसको डिवाइड कर रहा है, क्या इसको डिवाइड कर रहा है। अगर बच्चे एक भी नंबर आपका छूट गया ना, तो वो उसको HCF की दौड़ से बाहर कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आपने छोटा नंबर है उसके फैक्टर पर जाना है, उसके अंदर से आपने सबसे बड़ा फैक्टर फाइंड आउट करना है जो सभी को डिवाइड कर दे। और वो कैसे करते हैं आप? सबसे बड़ा नंबर उसी से शुरुआत कर दो। या सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है, तो मैंने 8 से शुरुआत कर दी, मैंने चेक करा लिया कि भाई क्या सबको डिवाइड कर रहा है तो HCF है, अदरवाइज उसके बाद जो सेकंड ग्रेड टेस्ट था उसके ऊपर चेक करेंगे, फिर थर्ड ग्रेड टेस्ट है ऐसे उसके ऊपर चेक कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करते चले जाएंगे सो ऑन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बार इसको स्नैप कर लो। तो बच्चे ये थी अब आपकी मतलब कि HCF और LCM की बेसिक डेफिनेशन। मतलब HCF क्या होता है? सबसे छोटे नंबर का बड़े से बड़ा फैक्टर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। LCM क्या होता है? सबसे बड़े नंबर का छोटे से छोटा मल्टीपल जो सभी गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है ना कुछ कलाकारी करते हैं, ठीक है। HCF और LCM को लेकर देखो, LCM क्या होता है? मल्टीपल होता है। HCF क्या होता है? फैक्टर होता है। सपोज कर लो मैं एग्जांपल ले लूँ आपका 135 एंड 225। तो इनका मेरे को HCF फाइंड आउट करना है और LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो LCM फाइंड आउट करने का मैंने क्या तरीका बताया था? जो गिवन नंबर है उनके अंदर सबसे बड़ा नंबर उठाओ और उसका मल्टीपल चेक करो। 225 का फर्स्ट मल्टीपल ये है जी, सेकंड मल्टीपल आपका ये है, और थर्ड मल्टीपल आपका ये है। जो फर्स्ट मल्टीपल है 225 का 225 ही आएगा, ठीक है। वो 135 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब ये LCM नहीं है। सेकंड मल्टीपल कितना आएगा? 450। 135 से डिविजिबल है नहीं है, ये आएगा 675। ये 135 का डिविजिबल है, कितने से काट देगा? 135 इसको 5 से काट देगा, ठीक है। कितने से काटेगा? 5 से। तो इसका मतलब अगर मैं LCM देखूँ तो LCM क्या हो जाएगा आपका? 225 मल्टीप्लाई 3, मतलब इसका थर्ड मल्टीपल, ठीक है। 675 LCM हो जाएगा। तो LCM कैसे फाइंड आउट किया? मैं बड़े नंबर पर गया, उसका मैंने थर्ड मल्टीपल उठाया, वही मेरा क्या हो गया? LCM हो गया, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया था LCM फाइंड आउट करें, बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल चेक कर लो, और वही किया मैंने। बड़ा नंबर उठाया, उसका थर्ड मल्टीपल ही मेरा क्या आ गया? LCM आ गया, ठीक है।
अब मैंने बात की थी HCF पर। HCF मैंने क्या बताया, छोटा नंबर जाओ, छोटे नंबर के फैक्टर चेक करो। अब इसका भाई 135 मतलब 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, ऐसे सो ऑन। आप फैक्टर चेक करते हुए चलोगे, फैक्टर चेक करते हुए जाओगे ना, तो आपके पास 135 तक आप चेक करते हुए जाओगे, तो 135 तक आप चेक करोगे तो आपके पास पता कितने नंबर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, और उन नंबर में से आपको सबसे बड़ा नंबर चाहिएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो मैंने तरीका बताया ना आपसे एच से फाइंड आउट करने का, कि सबसे छोटा नंबर उठाओ उसके फैक्टर चेक करो, अब फैक्टर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और उन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर छांटना ये अपने आप में काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो मैंने आपको तरीका बताया ना, उसको आपको क्या करना, उसे आपको आप उसको अवॉइड करोगे, मतलब कि फैक्टर मेथड आप यूज़ नहीं करोगे, क्यों, लेंथी वे हो जाएगा। बट एलसीएम के अंदर तो आप ये यूज़ करोगे, क्यों, इसके अंदर देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर आप छोटे से छोटा मल्टीपल ढूंढ रहे हो, और इधर आप छोटे से छोटा नहीं, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा ढूंढोगे ना, तो 1 2 3 ऐसे 3 4 करोगे ना, उन्हीं में से आपको मिल जाएगा। बट आपको फैक्टर बड़े से बड़ा ढूंढना है, इस वजह से आपके पास काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा, और उसके अंदर से आपको सबसे बड़ा ढूंढना वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। इस वजह से जो मैंने तरीका बताया ना, HCF के केस में उस तरीके को अवॉइड करना, और LCM के केस में उस तरीके को फॉलो करना। ठीक है, तो LCM के लिए तो क्या करना है भाई, उसको फॉलो करना है, और इसके लिए अवॉइड करना है। क्यों करना है अवॉइड, अब यार 3 आया मेरा, फिर 5 आएगा, फिर मेरा 9 आएगा, फिर मेरा ऐसे सोन, पता नहीं कहाँ पे जाके मेरे को बड़े से बड़ा नंबर इधर पिक करना है। तो 135 तक मैं पता नहीं कितने फैक्टर चेक करूँगा, उनके अंदर से पता नहीं कौन सा मेरा बड़ा से बड़ा उसको वो करेगा, तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। इस वजह से मैं क्या करा रहा हूँ, इसको अवॉइड करा रहा हूँ। बट LCM के अंदर मेरे को छोटे से छोटा फाइंड आउट करना था, इस वजह से शुरू के 2 3 के अंदर से ही मेरा आंसर आ जाता है आसानी से। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो मैंने डेफिनेशन ये बताई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको उसका फंडामेंटल मीनिंग है ना वो समझाने के लिए, मतलब HCF होता क्या अपने आप में वो समझाने के लिए आपको बताया है। बट इस जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने जो मेथड डेवलप किया था कि छोटे नंबर के फैक्टर चेक करने वाला, वो कभी भी आप HCF फाइंड आउट करने में फॉलो नहीं करोगे। बट जो LCM से मैंने जो डेफिनेशन डिकोड की है, उसको तो आपको हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, तो अब मैं सीधी सीधी एक बात कह रहा हूँ कि LCM के केस में जो बड़े से बड़ा नंबर उसका मल्टीपल चेक करके आंसर देना बिल्कुल वाजिब होता है आपका, और जो HCF के केस में छोटे छोटे नंबर का फैक्टर चेक करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, तो सर आप कह रहे हो कि LCM तो भाई LCM में तो मल्टीपल चेक करो और विद इन सेकेंड आप आंसर बता दोगे कि फर्स्ट मल्टीपल हो गया, सेकंड मल्टीपल हो गया, थर्ड मल्टीपल हो गया। 3 मल्टीपल चेक करने में कितना टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो LCM को तो आपने बता दिया कि भाई हाँ इतने कम टाइम में हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो क्या HCF का कोई ऐसा तरीका नहीं कि मतलब कि विद इन सेकेंड आप HCF को भी सॉर्ट आउट कर दो, बिल्कुल है। देखो HCF को भी हम बिल्कुल विद इन सेकेंड सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीका जो आपको बताने जा रहा है ना, उसको अब आप ध्यान से समझोगे। ठीक है, तो इसको आप मतलब कि लिख लो कि HCF के केस में उसको अवॉइड करना है, LCM के केस में उसको फॉलो करना है। ठीक है, अपने तरीके से आप साफ साफ राइटिंग में इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में, मैं बताता हूँ अभी आपको क्या वो मेथड। देखो आपने वन वे मतलब कि वन स्टेप मेथड, आपको वन वे मेथड आपने देखा होगा, LCM कैसे कैलकुलेट कर, जैसे कि 35 135 और 225 को मैं इनका मेरे को LCM फाइंड आउट करना, तो मैं इनको दोनों के एक टाइम पर ही डिवाइड करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड होते हो वो कौन सा नंबर है, 3, 3 चौक 12 3 5 15 3 7 21 3 5 15, तो सबसे छोटा नंबर जिनसे डिवाइड होते हो 3 ही है। सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड होते हो आपका क्या आएगा, 5। ठीक है जी, एक सेकेंड।